Assalamu alaikum ninth class. How are you? I hope you will be fine. Now we start our lecture subject chemistry. Remedy pack page number 19. Question number थर्ड का 6 पार्ट डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास. रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करना है. आई स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करने के लिए हम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11 पे चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट. क्वेश्चन हमारा है डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास. अब इसकी डेफिनेशन है बेटा, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 यानी 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स. यानी एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर. स्टूडेंट्स, रिलेटिव एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का वो होता है जो एवरेज मास हो. एवरेज मास कैसे निकालते हैं कि मीन सम ऑफ द मासेस ऑफ द एटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द एटम्स. अब एवरेज निकाल के ऑफ द एटम्स मीन एक एटम का मास आ जाएगा ऑफ दैट एलिमेंट, यानी जो भी आपको एलिमेंट गिवन होगा उसके एटम्स के मासेस को सम करेंगे, फिर उन पे नंबर ऑफ एटम को डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगी. एज़ कम्पेयर टू, फिर उसका अपने कंपेयर करने मवाजना करना है 1/12 यानी 12वां हिस्सा दी मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स. यानी किससे के साथ करना है, कार्बन 12 आइसोटोप्स के साथ कंपेयर करना है. क्योंकि 1/12 यानी 12वां हिस्सा है, क्योंकि कार्बन के आइसोटोप्स 3 हैं, कार्बन 12, 13, 14, तो इसलिए 1/12 है. तो इसलिए उसकी कंपेयरिंग भी कैसे कर रहे हैं, कार्बन 12 से. स्टूडेंट, उसके बाद इसका है यूनिट. द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट. यानी एटॉमिक ए, मास एम, यूनिट यू, यानी विद सिंबल AMU. इसी से लिया गया है एटॉमिक मास यूनिट. और वन एटॉमिक मास यूनिट जो है वो क्या होता है, 1/12 यानी 12वां हिस्सा द मास ऑफ वन एटम ऑफ द कार्बन 12. क्योंकि कार्बन जो है वो 12 लिया गया है आइसोटोप्स, तो इसलिए उसी के 1/12 मास ऑफ एटम से कंपेयर करना है. व्हेन दिस एटॉमिक मास यूनिट इज एक्सप्रेस इन ग्राम्स, जब आप EMU के मीन यानी एटॉमिक मास यूनिट की बजाय ग्राम में ज़ाहिर करेंगे तो फिर इन दोनों का ताल्लुक है एटॉमिक मास यूनिट का ग्राम के साथ. तो 1 AMU इक्वल टू है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻² ग्राम्स. यानी एक AMU में एक एटॉमिक मास यूनिट में 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻² ग्राम्स होते हैं. अब उसके अंदर एग्जांपल हैं, मास ऑफ प्रोटॉन है जी AMU में भी और ग्राम में भी. 1.0073 AMU और ग्राम में है 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻² ग्राम. उसके बाद है मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0087 AMU और ग्राम में है 1.674 मल्टीप्लाई 10⁻² ग्राम्स. उसके बाद है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5.486 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 AMU, ये एटॉमिक मास यूनिट में, और ग्राम में है 9.106 मल्टीप्लाई 10⁻⁻28 ग्राम्स के. ये था स्टूडेंट्स रिलेटिव एटॉमिक मास का आंसर और उसकी यूनिट और उसकी एग्जांपल्स. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्राम एटॉमिक मास. ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है. आइए स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करने के लिए हम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17 पे चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, ग्राम एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, यानी किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम्स, ग्राम में ज़ाहिर करें, इस कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, या सिंपल उसको ग्राम एटम भी कहते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ मोल. अब मोल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक मोल उसका सब्सटेंस का है. अब उसके एग्जांपल हैं 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन. 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम है जी, उसका मास है 1.008 ग्राम्स और इक्वल टू है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम. नेक्स्ट एग्जांपल है 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, अब उसमें है जी 12 ग्राम्स, तो इक्वल टू है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम. इट मीन्स, क्या मतलब है इसका, दैट 1 ग्राम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज़ डिफरेंट एटॉमिक मास. यानी
एटम डिफरेंट होंगे तो उनका मैसेज भी क्या होगा, ग्राम्स के अंदर डिफरेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।